सोशल मीडिया पर कई वीडियो और तस्वीरें वायरल हो रही हैं, जिसमें फ्लाइट में देरी या रद्द होने के कारण यात्रियों को होने वाली परेशानियों को दिखाया जा रहा है। इस महीने उत्तर भारत में लगातार चल रही शीतलहर और घने कोहरे के कारण कई उड़ानें रद्द या विलंबित हो रही हैं। क्या आप जानते हैं कि यदि आपकी उड़ान में देरी हो या रद्द हो जाए तो आपको क्या करना चाहिए? DGCA के नियमों के मुताबिक अगर किसी फ्लाइट में देरी होती है या रद्द हो जाती है तो एयरलाइंस यात्रियों को कुछ सुविधाएं देती है। यदि एयरलाइन उड़ान रद्द करती है तो वो यात्री को वैकल्पिक उड़ान का विकल्प देगी या पूर्ण हवाई किराया वापसी के अलावा मुआवजा प्रदान करेगी। यदि कोई यात्री वैकल्पिक उड़ान की प्रतीक्षा कर रहा हो तो एयरलाइन उस यात्री को भोजन और पेय भी उपलब्ध कराएगी। उड़ान में देरी की स्थिति में एयरलाइन यात्रियों को भोजन और पेय, वैकल्पिक उड़ान, टिकट रिफंड या होटल सुविधाएं प्रदान करेगी। ध्यान रखें कि यदि किसी अप्रत्याशित घटना के कारण कोई उड़ान रद्द या विलंबित होती है तो एयरलाइन ऐसी सुविधा प्रदान करने के लिए बाध्य नहीं है। घने कोहरे के कारण एयरलाइंस कंपनियां मौसम में सुधार की उम्मीद कर रही हैं। इस वजह से अक्सर उड़ानें देरी से उड़ान भर रही हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या जिन यात्रियों के पास यात्रा बीमा है उन्हें उड़ान में देरी या रद्द होने की स्थिति में कोई सुविधा मिलती है? यात्रा बीमा उड़ान में देरी की स्थिति में सुरक्षा कवरेज के रूप में काम करता है। बीमा कंपनी यात्रा बीमा पॉलिसी में उल्लिखित निर्धारित समय से अधिक उड़ान में देरी के कारण होने वाली सभी आकस्मिक खर्चों की भरपाई करती है। यदि आपका यात्रा बीमा आपकी विदेश यात्रा को भी कवर करता है तो ये सोने पे सुहागा है। यदि उड़ान निर्धारित समय से बाहर उड़ान भरती है तो बीमा कंपनी बीमा धारक को एक निश्चित राशि का भुगतान करेगी। यदि आपको उड़ान में देरी के कारण किसी होटल में रुकना पड़ता है तो ऐसे मामलों में कई बीमा कंपनियां होटल के खर्चे को कवर करती है। भारत में लाखों लोग रोजाना फ्लाइट से सफर करते हैं। तमाम एयरलाइंस कंपनियां अपने विमानों के जरिए यात्रियों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाती हैं। इस हवाई सफर में सब कुछ काफी बेहतरीन होता है, लेकिन जब फ्लाइट डिले होनी शुरू होती है तो ये सफर अंग्रेजी वाले सफर में बदल जाता है। खास तौर पर सर्दियों के मौसम में कई फ्लाइट रोजाना घंटों देरी से चलती है, जिसके चलते लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। फ्लाइट डिले होने पर एयरलाइंस कंपनी को अपने यात्रियों को कई तरीके की सुविधाएं देनी होती हैं, जिसमें फूड से लेकर होटल रूम देने तक का नियम है। अगर आपकी फ्लाइट 24 घंटे डिले है यानी अगली सुबह आपको फ्लाइट मिलेगी तो ऐसे में आपको होटल रूम दिया जाएगा और आपके ठहरने की व्यवस्था की जाएगी। आमतौर पर इतनी देरी होने पर एयरलाइंस कंपनी फ्लाइट को कैंसिल कर देती है, जिसके बाद लोगों को उनके टिकट का पैसा रिफंड मिलता है। गणतंत्र दिवस समारोह के मद्देनजर 19 जनवरी से लेकर 26 जनवरी 2024 तक दिल्ली के एयर स्पेस में कुछ घंटों के लिए पाबंदियां लगाई गई हैं। दरअसल दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने बताया है कि सुबह 10:20 से लेकर दोपहर 12:45 के बीच उड़ानों पर पाबंदियां होंगी। इस दौरान दिल्ली एयरपोर्ट पर ना कोई फ्लाइट उड़ान भरेगी और ना ही कोई फ्लाइट प्रस्थान करेगी। इसके साथ ही उन्होंने बताया है कि ये प्रतिबंध गणतंत्र दिवस को लेकर लगाया गया है। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को जारी एक NOTM में ये निर्देश जारी किए हैं। दरअसल दिल्ली एयरपोर्ट दुनिया की सबसे बिजी एयरपोर्ट में से एक है, लेकिन यहाँ पर प्रतिबंध इसलिए लगाया जा रहा है क्योंकि गणतंत्र दिवस परेड के लिए दिल्ली को पूरी तरीके से सुरक्षा के घेरे में लिया जाना है। वहीं 26 जनवरी को भारत अपना 75वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। इस गणतंत्र दिवस के मौके पर फ्रांस के राष्ट्रपति चीफ गेस्ट के तौर पर आमंत्रित किए गए हैं। ये बहुत गर्व की बात है कि 6वीं बार जब कोई फ्रांसीसी राष्ट्रपति गणतंत्र दिवस परेड के मुख्य अतिथि रहेंगे। इस बार के गणतंत्र दिवस परेड में पहली बार सीमा सुरक्षा बल यानी BSF की सभी महिला मार्चिंग और ब्रास बैंड टुकड़ियां परेड में कर्तव्य पथ पर भाग लेंगी। इसके साथ ही सहायक कमांडेंट रैंक महिला अधिकारी और 2 अधीनस्थ अधिकारियों के साथ 26 जनवरी को कर्तव्य पथ पर मार्च करते हुए कुल 144 महिला BSF कांस्टेबल का नेतृत्व करेंगी।